मित्रों, जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में 14 अप्रैल हमारे महापुरुष, भारत को संविधान देने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सत सत नमन और वंदन करते हुए आपके समक्ष बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मित्रों, बहुजन के सामने दो सवाल और दुनिया के सामने दो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि बाबा साहेब का जन्म पूरे साल मनाया जाता है, अन्य किसी महापुरुष का जन्मदिन पूरे साल नहीं मनाया जाता है, और बाबा साहेब का जन्म गांवों में बेहतर तरीके से क्यों मनाया जाता है। मित्रों, 14 अप्रैल 1891 को आशा की ज्योत जगाने वाले मानव रूपी बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मध्य प्रदेश की धरती महू छावनी में भीमाबाई पिता रामजी राव, जो अंग्रेजों के शासन काल में सूबेदार थे, और सूबेदार होने के कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ने का अवसर मिला। नहीं तो जो समाज 2-2.5 वर्ष से मानव के द्वारा जानवर बना के जीने का कानून पे विवश कर रहे थे, वो शायद ऐसे समाज को पढ़ने का अवसर नहीं देते। शायद मेरी समझ में आज भी यही होता तो ये बहुजन समाज को कोई अधिकार नहीं मिले होते। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जो 14 अप्रैल 1891 को भारत की रोशनी बन के जन्मे। बाबा साहब ने इतनी बेहतर शिक्षा ली कि बीए, एमए, एमएससी, डीएससी, पीएचडी, डीलेट, बारट इटला, इतना ही नहीं 32 डिग्रियां लेकर के भारत का नाम रोशन किया और 9 भाषाओं में महारत हासिल की। 64 विषयों के बाबा साहब मास्टरमाइंड रहे थे, और बाबा साहब ने जीने में अपने को इतनी महारत हासिल कर ली थी कि उनके सामने भारत में उस समय एक भी व्यक्ति नहीं था। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतनी महारत तब हासिल की थी जब अंग्रेजों के अधीन ये भारत सरवाइव कर रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर 1947 के पहले यदि इतने योग्य, कर्मठ और वैज्ञानिक, तर्कवादी अपने को तैयार नहीं कर पाते तो आज भारत दूसरे के अधीन या इससे खराब देश में कानून होता, क्योंकि भारत का इतिहास ये बताता है कि किसने कब आक्रमण किया और किस किस को अधीन करके फिर उसे अपना रोजी रोटी चलाने का राज वापस किया। और यह परंपरा 2-2.5 वर्ष का इतिहास बताता है। जब कोई भी शासक आया तो यहाँ के भारत के शासकों को अधीन बनाया, और अधीन नहीं हुए तो मार दिए गए। फिर उसे पराधीन करके उसे गद्दी पर पुनः बिठा दिया। ये ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में आक्रमण का इतिहास गवाह है। मित्रों, सन 1947 तक, पौने 200 वर्ष तक लगभग अंग्रेजों ने भारत की व्यवस्था दी, और पौने 2 साल में
1947 के पहले अंग्रेजों ने वो व्यवस्था दी कि भारत को छोड़ने से पहले हम भारत को आक्रमणकारी नहीं होने देंगे, इसलिए भारत में ऐसी व्यवस्था बना के जाएंगे कि कोई बार बार आक्रमण भारत पे नहीं कर पाएगा। मित्रों, भारत में कोई बाहरी आक्रमण करके उससे पुरानी परंपरा या रीत रिवाज से कोई देश न चला सके, कोई आक्रमण न कर सके, और यह जिम्मेदारी बाबा साहब अंबेडकर के कंधों पर थी। यदि बाबा साहब 1947 से पहले 1891 में जन्मे न होते तो भारत देश का ऐसा संविधान नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर गरीब, असहाय, गूंगे, भूखे, नंगे, अशिक्षित, अधीन एवं राजाओं के दुख दर्द, रहन सहन को अपने लाइफ में परखा था, जांचा था और इनके रिजेक्शन को समझा था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने दुनिया को, प्रत्येक को ये महसूस करा दिया था कि देश का बेहतर संविधान कौन दे सकता है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने तर्क न कर सकने वालों ने कोशिश किया कि ये अधिकार उन अशिक्षित, बेजुबान वाले लोगों को अधिकार न दिया जाए, लेकिन ये कामयाबी हासिल करना उनके ब्रेन में नहीं था और बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में जनता के द्वारा भारत का शासक होगा और ऐसी व्यवस्था दी, और ये व्यवस्था दी कि आज से रानी के पेट से देश का शासक नहीं होगा। और भारत का संविधान 1 साल 11 महीने 18 दिन में भारत को सौंप दिया। रियासत के राजा ये सोचते थे कि ये संविधान, कानून कुछ नहीं कर पाएगा, कोई आक्रमणकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, हमको फिर अधीन बनाएगा। जब ये 1950 से अब तक कोई आक्रमण नहीं कर पाए तो वो बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब के संविधान के कानूनों को समझा, जिससे आज बाबा साहब के ऐसे विचारों को नमन और वंदन करते हैं। मित्रों, यदि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म नहीं हुआ होता तो देश का संविधान मनवाद की व्यवस्था से कहीं घातक बनाया गया होता, लेकिन बाबा साहब के हाथों ये संविधान लगा, इसलिए हमारे बहुजन समाज को आज जीने का, रहने का, अपनी बात कहने का, समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात करने का अधिकार मित्रों मिल रहा है। नहीं तो इससे घातक संविधान बना होता और पशु पक्षी जानवर बना करके जीने को मजबूर कर रहा होता। धन्य है हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जो ऐसी व्यवस्था दी, जो विश्व उनके विचारों को बड़े बड़े रिसर्चर तैयार कर रहा है। तो मित्रों, ऐसे हमारे बाबा साहब थे और ऐसे विचार थे। ऐसे विचारों और ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन और वंदन। मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय।